भला न कहे। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, बांके बिहारी सरकार की, आके आनंद कंद की। तो आइए पान धर्म पंडाल बैठे सीधे धर्मी मात शक्तियां विद्युत समाज। अभी आप लोग बड़ी पावन कथा सुन कर रहे थे, उसी कड़ी में एक लड़ी जोड़ने की कोशिश मैं भी करूंगा। और ये रात्रि का कार्यक्रम जो है आप लोगों के बीच में शिव साधना स्टूडियो के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। हमें देर आप लोग इसको लाइक करेंगे। कोशिश यह रहेगी कि इस रात्रि के कार्यक्रम में बड़ी पावन कथा आप लोगों के बीच में देने की कोशिश कर रहा हूं। जिस समय हिरण्यकश्यप तपस्या करने के बाद में महलों में आ जाता है और सुबह होते हैं जिसमें वक्त दरबार में पहुंचता है, तो दरबार में सभागारों के बीच में एक संकेत देता है। क्या है सभा से तो याद रखना, मेरे राज के अंदर जो मैं नियम बना रहा हूं उस नियम में कमी नहीं होनी चाहिए। कौन सा आदेश किया है? बोला है लगा हुआ कुछ ऐसा ये, अब तो है ये कानून मेरा। क्या बोला है? जिसने मारा मेरे भाई को वो जीवन शत्रु हमारा है, इसलिए लगा सुनिए यारों, यह तो कानून हमारा है। याद रखना दोस्तों, हिरण्यकश्यप ने इशारा किया है कि जिसने मेरे बड़े भैया हिरण्याक्ष का वध किया है उस विष्णु का संसार में मेरे राज के अंदर नाम नहीं सुनाई देना चाहिए। और आदेश क्या किया है? अरे लइयो मैंने बैरी को ये नाम कोई भूली नहीं, अरे लइयो मैंने बैरी को ये नाम कोई भूली नहीं। माला तोरी फेंको छापती लगइयो नहीं। और पूजा पाठिया किया रे हवन करइयो नहीं, अरे जइयो नाही मंदिया रे दीपक जलइयो नाही। लइयो मन बैरी को नाम ये कोई भूली नहीं। माला तोड़ फेंको छापा तिलक लगइयो नहीं, जइयो नाही मंदिर और दीपक तो जलइयो नहीं। पूजा पाठ यज्ञ और हवन तो तुम करियो।
एक और आदेश किया है, ये जितने लाल पीले कपड़े वाले बाबा घूम रहे हैं सो लंबे लंबे जटा रखा, एक बाबा नहीं छूटना चाहिए। और क्या आदेश किया है, अरे जटाधारी तिलकधारी संत कोई मिल जाए, जटाधारी तिलकधारी संत कोई मिल जाए, जटा मुड़वाए जाए, माथे पुड़वाए जाए, कपड़े पकड़वाए जाए, संत सब जेल में पहुंचाए जाए। आदेश कर दिया, एक महात्मा नहीं छूटना चाहिए जो हराम की रोटियां खाते घूम रहे हैं। सारे महात्माओं को जेल में डालो। और गुड्डू जानते हो हालत क्या हो गई, जितने होशियार बाबा थे वो तो आदेश को सुनकर रात ही में भागने लगे, पहाड़ों कंदराओं खोहों में छिपने लगे। और जो सीधे साधे बेचारे से जेल की हवा काटे। बाना कैसा इसने बनाया है, और आधा जांघिया कटा कुता, एक कमली फटी पुरानी है, आधा जांघिया कटा कुता, एक कमली फटी पुरानी है, नंबर वाली टोपी सिर पर, नंबर वाली टोपी सिर पर, योगिन की यही निशानी है। और हाथी हाथी कड़ी पाँव में बेड़ी, और बगल में रस्सी पड़ी हुई, और जेब चला अग जला साग, तसला में रोटी पड़ी हुई। ध्यान रखना दोस्तों, ये हालत महात्माओं की बना दी। लेकिन एक दिन सुबह का जिक्र है, अरे ताही समय गुरु सन्मुख आए, ताही समय गुरु सन्मुख आए, हेणा कश्यप रसाए, और जो ही हिरण्यकश्यप ने अपने गुरुदेव शुक्राचार्य को दरबार में आते देखा, बड़ा हृदय से प्रसन्न है दोस्तों। इसने फौरन आसन डालकर गुरुदेव को अपने दाहिने बैठाया, षोडश प्रकार से पूजन करने के बाद प्रणाम करके बोला, कहिए गुरुदेव जी, आज अचानक आने का आगमन का कारण क्या है। शुक्राचार्य ने इशारा किया है, हिरण्यकश्यप, अरे कश्यप नंदन, एक बात तुम्हें बताऊं, आपके साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो गया। अब बताइए, कहाँ देवताओं को स्वर्ग लोक मिला है
वो कहाँ आप छोटे से राज अरब में अपना जीवन बिता रहे हो, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है। इसलिए मेरी सलाह मानो। अरे स्वर्ग लोक पर फौरन बेटा की जो आज चढ़ाई, के बहन नपल की देर लगाई, यारो सुन गुरुवर के बहन नपल की देर लगाई है। अरे देर लगाई है, नपल की देर लगाई है। भैया देवलोक पर फौरन जानकारी चढ़ाई है। ध्यान रखना दोस्तों, शुक्राचार्य का आदेश पाते ही हिरण्यकश्यप अपनी फौज को तैयार कर लेता है और अरब से फौज को लेकर चलता स्वर्ग लोक को जीतने के लिए। लेकिन मेरे भैया जिस समय अरब से चलने के बाद में आकर कहाँ पहुंचता है, जब हरदोई जिले में आ गया। आप लोग गए होंगे शायद, हरदोई जिले में एक जगह पड़ती है बावन चुंगी। इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है, पुराणों से अवगत हुआ है कि यहीं पर बावन भगवान का अवतार हुआ था। यहाँ से जो सीधा रोड शाहजहानपुर को गया है, लगभग 25 किलोमीटर चलने के बाद में एक स्थान पड़ता आज भी है जिसका नाम है प्रहलाद टीला। यहीं पर हिरण्यकश्यप अपनी फौज को रोक देता, ठहर जाता विश्राम करने के लिए। और इधर क्या होता है, देवराज इंद्र को नारद जी के द्वारा जिसमें यह समाचार मिलता है कि देवताओं के राजा पुरंदर होशियार हो जाओ, आपके पर हिरण्यकश्यप कश्यप नंदन ने फौज लेकर चढ़ाई कर दी है, आपके राज्य को तबाह कर देगा। अब तो पुरंदर ने जो ही सुना, बोला देवर्षि नारद तुम चिंता न करो, जिस पेड़ की शाखाएं नुकसान कर रही हो, पेड़ की शाखाओं को काटने से पेड़ नहीं थमेगा जब तक पेड़ की जड़ नहीं काटोगे। देवर्षि नारद हम उस पेड़ की जड़ को ही काट देंगे, शाखाएं अपने आप सूख जाएंगी। और क्या किया उसी समय देवताओं के राजा इंद्र ने, अरे नहीं पल की देर लगाई, अरे नहीं पल की देर लगाई, नई देवन की तब फौज सजाई। अरे अरब पर तब की चढ़ाई, अरे महलन बीच पहुंच गो जाई।
देवताओं के राजा इंद्र ने दोस्तों देर नहीं की, देवताओं की फौज सजा ली, फौरन ऐरब को प्रस्थान कर दिया है। और ऐरब में पहुंचने के बाद इसने तक्षण महलों में प्रवेश किया। आलम क्या उस समय है, अरे महलों में दासियों सहित आज वो बैठी कयादू रानी है। दासियों सहित तो महलों में वो बैठी कयादू रानी है। अरे उसी समय तो महलों में पहुंचा सुरपति अभिमानी है। जो महलों के अंदर प्रवेश किया, महारानी कयादू की नजर पड़ी देवताओं के राजा इंद्र के ऊपर, एकदम से खड़ी हो गई और इशारा किया है, पुरंदर आप मेरे महलों के अंदर। बोला महलों के अंदर आने का कारण शायद तो समझ गई है। और आगे बढ़कर इसने क्या किया दोस्तों, अरे जबरन तो गही कलाई, अरे जबरन तब गही कलाई, अरे सुरपति लेके चलो मुझसे प्याई। जो इसने आगे बढ़कर महारानी कयादू की कलाई को पकड़ा और जब खींचने लगा तो कयादू ने कहा, देवताओं के राजा पुरंदर, शायद तुझको यह पता नहीं है, अगर मेरे पति को खबर हो गई तेरे इंद्रलोक का विनाश होगा, ये समझ ले। बोला अच्छा विनाश बाद में होगा, लेकिन पहले हम तुझे दुनिया से उठा देंगे। और जो खींच कर बाहर को लेकर चला है, उस इसमें होता क्या है दोस्तों, और नारी कयादू को लेकर चल पड़ा जब ही अभिमानी है। और उसी समय तो महलों में, हाँ उसी समय तो महलों में आए नारद मुनि ज्ञानी है। खींच कर से चला, कयादू ने निवेदन बहुत किया, लेकिन दोस्तों देवताओं के राजा इंद्र ने नहीं छोड़ा। और जो खींच कर बाहर को लेकर चला, उसी में महलों में देवर्षि नारद का पदार्पण हो गया। नारद जी ने जो ये हालात देखा, हंसने लगे, बोले नारायण नारायण नारायण। अरे देवताओं के राजा पुरंदर, हंसी करके बोले तब मुनिवर,
सुरपति ये क्या करते हो, और वीरों से डरना वाजिब था, इस अबला से क्यों डरते हो। हंस करके सुरपति तब बोला, बाबा जी एक विचार यहाँ, और नाई के तो इसी कर से प्रगटे दावादार यहाँ। देवर्षि नारद के शब्दों को सुनकर पुरंदर ने इशारा किया, मुनिवर बात यह नहीं है, मेरा विचार यह है कि इसका पति हिरण्यकश्यप तो दुराचारी है ही, लेकिन याद रखना इसकी रानी से जो औलाद होगी वो महादुराचारी पैदा होगी, इसलिए मैं इस जड़ को ही मिटा दूंगा। दो फायदा होंगे, एक तो यहीं से हिरण्यकश्यप के वंश का विनाश हो जाएगा, दूसरे रानी के मर जाने से देवताओं का दावादार नहीं पैदा होगा। देवर्षि नारद हंसने लेके बोले, पुरंदर तुम्हारा विचार और ख्याल दोनों गलत हैं। आपको शायद पता नहीं है इसके द्वारा जानते हो कैसा बेटा पैदा होगा। बोले कैसा बेटा पैदा होगा। अरे रानी के इसी गर्भ से ही वो परम भक्ति प्रगटाएगा। जो अपनी अटली प्रतिज्ञा से बाबुल का मान घटाएगा। नारद जी के शब्दों को सुनकर पुरंदर हंसने लगा। बोला, बाबा जी ये मैं कैसे मान लूं। अरे नियम तो है, जाके कुल में जौन है गहे रहे सो तौन। जाके कुल में जौन है गहे रहे सो तौन, और कर साइल के सिंगड़ा आंठ जमावे कौन। आपको पता है जब इसका पति दुराचारी है, जिसके वीर तेज से औलाद होगी महादुराचारी पैदा होगी। कहा नहीं पुरंदर, आप शायद ख्याल भूल गए। परम भक्त क्यों पैदा होगा ये हमसे सुनिए। हिरण्यकश्यप की रानी का तुमसे अंग स्पर्श हो गया है। हिरण्यकश्यप की रानी का तुमसे अंग स्पर्श हुआ है, इसलिए तुम्हारा तेज उस बच्चे पर पहुंच चुका है। याद रखना, इसीलिए कहता हूं इसके द्वारा जो पुत्र पैदा होगा वो भक्त पैदा होगा। और भैया कभी कभी ऐसा होता है, सच है। एक बाप के घर में 4 पुत्र पैदा हो तो कोई तो अपने पिताजी पर ओरिजिनल चेहरे वाला होता है, और कोई कोई औलाद अपनी मम्मी ही पर रह जाती है, और कोई कोई कहें ये अपनी मौसी के यहाँ पर है। मतलब मौसी जैसे सेवम लाग है, और सुबह छाया पड़ गई तो उसका चेहरा मोहरा सब वही से मौसी की तरह।
अच्छे जी का ठंडा लग रही का है चद्दर ले हूं तो हमारे वाली बड़की ओढ़ लो नहीं इतने कर सकते हैं बस ज्यादा कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं नहीं चले जाओ ले आओ। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। और ध्यान रखना देवर्षि नारद ने इंद्र को यह विश्वास देकर इंद्र से कयादू को छुड़ा लिया। और छुड़ाने के बाद नारद जी ने किया क्या है, कयादू को कहां लेकर पहुंचे। अरे संग में लेकर नारी कयादू आश्रम पहुंचे अब तो देखो रही समय को बिताई। फिर क्या हुआ दोस्तों, महाराज रही बीत गया कटकाल और नारी कयादू के आसन पर एक लाल। सुंदर सोना जायो रानी मन हर कायरई। यारो सुंदर सोना जायो रानी मन हर कायरई है। ये मन हर कायरई है रानी मन हर कायरई। भैया सुंदर यारो सुंदर भक्त सुंदर सोना जायो नारी। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। अब तो जिसमें महारानी कयादू देव